जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाउ। नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल। रायगढ़ में कैनाल रोड निर्माण को लेकर जिन रहवासियों को मकान खाली करने का नोटिस दिया गया था, उसका समय अब पूरा हो गया है। ऐसे में प्रभावित परिवार अपने घरों का सामान पैक करने में जुट गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क निर्माण कार्य के चलते उन्हें मकान खाली करना पड़ रहा है। वहीं कुछ रहवासियों ने प्रशासन से अतिरिक्त समय और उचित व्यवस्था की मांग भी की है। प्रभावित परिवारों का कहना है कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सामान शिफ्ट करने और दूसरी जगह व्यवस्था करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल क्षेत्र में लोग अपने अपने घरों से सामान हटाने में लगे हुए हैं। वहीं प्रशासन की ओर से आगे की कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। देखिए क्या कहते हैं प्रभावित लोग। नमस्कार, मैं हूं अनुज मिश्रा और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल। अभी हम खड़े हैं जोगीडीपा और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं यहाँ दर्जनों की संख्या में महिलाएं हैं, पुरुष हैं और बच्चे भी हैं। वो इसलिए हैं क्योंकि नगर निगम द्वारा 30 मकान को नोटिस दिया गया था उनको खाली करने के लिए। खाली इसलिए करवाया जा रहा है क्योंकि यहाँ से कैनाल लिंकिंग रोड निकलेगा, जिसको लेकर के यहाँ के 30 घर प्रभावित हो रहे हैं। 30 लोगों को अभी नोटिस दिया गया है। बहरहाल तो इन लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं, फाइनल 5 तारीख की डेट दी गई थी। कुछ लोग घर की पैकिंग भी कर रहे हैं। आपको दिखा दें कि ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये लोग घर की पैकिंग कर रहे हैं, लेकिन खाली कर रहे हैं। लेकिन इनका जो कहना था वो ये था कि साहब बरसात है सामने, हम लोग डेली कमाते हैं और डेली खाते हैं और ये शहर से लगा हुआ क्षेत्र था। इनको जहाँ विस्थापन दिया जा रहा है वो शहर से कुछ दूरी पर है, तो ऐसे में इनको रोजगार का संकट गहरा रहा है। इनका कहना है कि साहब हम रोजगार कैसे करेंगे, क्या करेंगे, खाली कर रहे हैं, प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। और लेकिन दूसरी तरफ इनका जो कहना है कि हमको थोड़ी मोहलत दी जाए। हम इनसे बात करेंगे। जी, आपका आज आप पैकिंग कर रहे हैं सामान का, तो आप क्या चाहते हैं? आपने छत्तीसगढ़ नाउ टीम को बुलाया है, तो छत्तीसगढ़ नाउ के माध्यम से प्रशासन को आप क्या कहना चाहते हैं? कोई भी हम लोग को बरसात के समय तक टाइम मांग रहे हैं। हम लोग कितने सालों से आप यहाँ निवास रह रहे हैं? दादा परदादा के। तो समय आप जो मांग रहे हैं वो किस लिए मांग रहे हैं? क्या आपको लग रहा है? हालांकि आप तो मंजूर हैं, खाली करेंगे आप, लेकिन ये समय किस लिए मांग रहे हैं? समय इसलिए मांग रहे हैं कि सामने बरसात है, हम लोग डेली रोजी मजदूरी करके खाते हैं, तो हम लोग का काम करने का सुविधा यहीं बस स्टैंड। हम लोग महिला लोग हैं जो यहीं जाते हैं घर काम करने के लिए, और जो आदमी लोग हैं ऑटो चलाते हैं, तो कहाँ दूर वहाँ आउट एरिया में दिए हैं। वहाँ हम लोग का खाना पीने का कोई व्यवसाय नहीं है, न कोई काम धाम का है, तो हम लोग मतलब वहाँ जाएंगे तो क्या खाएंगे, बच्चे लोगों को क्या पढ़ाएंगे? तो आपने देखा, इन्होंने कहा हम यहाँ भी चर्चा करेंगे। कुछ लोग यहाँ हैं। भैया, आप विस्थापन तो होना ही है, लेकिन क्या मोहलत चाहते हैं? क्या कुछ वजह? मोहलत यही चाहते हैं, हर जगह से खाली बरसाती में घर टूटना चालू होता है। मकान सबका मकान टूटता है भाई। उसको ठंडे गर्मी में कर लो, ये क्या है बरसात में खाली भगा देना। यहाँ से हम लोग जाएंगे वहाँ सूर्य विहार, यहाँ से कितना किलोमीटर है? ठीक है, यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ से वहाँ तक, यहाँ बस स्टैंड है, सामने ऑटो चलाते हैं, जो भी रोजी मजदूरी माँ बहन लोग काम करने जाते हैं घर घर में। क्या करेंगे यहाँ करके? वहाँ अचानक से बोल दे रहे हैं कि वहाँ चला जाओ। लेकिन प्रशासन ने व्यवस्था तो दी है, जैसे अभी व्यवस्था दी है, कमाने का व्यवस्था थोड़ी दी है, रहने की व्यवस्था दी है। तो वो तो फिर परमानेंट हो गया ना। अभी तो ये अस्थायी था ही, ऐसा था ही, लेकिन अभी कितना हफ्ता भर हो रहा है, हफ्ता से 2 हफ्ता भर जमाने से था। ठीक है, हफ्ता भर से 2 हफ्ता भर है। राजवाड़े जमाने से, राजवाड़े मतलब राजा जमाने से ना। यहाँ को बोलते हैं कि क्या रखे वो रखे, राजा बस आया तब तो रहे यहाँ, नहीं तो कैसे रहते यहाँ? कोई तो नहीं रहता यहाँ। तो यहाँ है कम से कम सब, अरे हर चीज़ खाली पानी बरसात में होता है कि वहाँ से तोड़ो और भागो वहाँ, ये कोई तरीका थोड़ी है। अरे थोड़ा समय दे दो, 2-4 महीने का। आप कुछ कहना चाहते हैं? मेरा कहना यही सर कि हम लोग को रोजगार का, हम लोग जा रहे हैं वहाँ, हम लोग खुशी से जा रहे हैं, ठीक बात है। शासन का हम लोग सहयोग कर रहे हैं, शासन से कोई हम लोग को ये नहीं है।
हम लोग को वहाँ भेज रहे हैं, हम लोग का रोजगार भी हम लोग को उपलब्ध करवाए, हम लोग को मकान भी दिए, तभी तो हम लोग जाएंगे, वरना हम लोग नहीं जा पाएंगे। नहीं, मकान तो दे रहे हैं, जैसे एक मकान में भी 3 परिवार रहता था, तो 3 अलग अलग मकान तो दे रही है ना। 3 अलग मकान दे तो रहे सर। मैं बोल रहा हूँ सब दे रहा है, मकान दे रहा है, मकान दे रहा है, ठीक है सर। हम लोगों को जगह भी ले रहा है, मकान भी दे रहा है, ठीक बात है सर। बरसात महीने हम लोग किसके दर दर का ठोकर खाएंगे? अभी बताइए, उतना दूर से आना और जाना, किसी के पास सुविधा है, किसी के पास नहीं है, तो और नहीं रहने के पास आदमी क्या करेगा? अभी बताइए सर, अगर जिसके पास सुविधा नहीं है और क्या करेगा? भूख मरेगा कि नहीं? तो उसके लिए अपन लोगों को सुविधा चाहिए सर, 2-3 महीने का राशन चाहिए, और उससे हम लोग को सरकार से कुछ नहीं चाहिए। हम लोगों को 2-3 महीने का राशन दे दे, जो अपन अपना पेट गुजारा करें, जिससे अपना बच्चे और बीवी को पाल सके, जो अपन काम ढूंढ सके, जिससे अपन भी कुछ एक। जी आते हैं आपका। जी आप कुछ कह रहे थे जी। 4 महीना का कम से कम बच्चे लोग को समय देना चाहिए। सरकारी स्कूल आते हैं, बस स्टैंड में स्कूल है, बेरोजगार हैं, यहाँ से चले जाएंगे तो बेरोजगार हो जाएंगे, तो कहाँ जाएंगे पब्लिक? यहाँ से इतना बच्चे हैं, दुख है, बीमार है, सब यहीं के ऑटो चलाते हैं, यहीं से यहीं घर आते हैं, तो क्या करेंगे बच्चे? इसीलिए यही चाहते हैं सहयोग कि इन लोग को 4 महीना का समय दे, और 4-6 महीना का। दूसरी बात है कि इन लोग का सहयोग करे, खर्चा चलाए इन लोग का घर का, तभी तो जा पाएंगे। 4-6 महीना खर्चा देंगे बच्चे लोग का, इस घर तो कोई चाप के नहीं खाएंगे, ना पानी की व्यवस्था है ना कुछ नहीं, तो मरेंगे क्या पब्लिक ऐसी में? तो ये प्रभावित लोग थे जो जोगीडीपा के हैं, इनका कहना है ये जा रहे हैं, स्वेच्छा से जा रहे हैं और प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। लेकिन इनकी जो एक महत्वपूर्ण बात यहाँ महिलाओं ने भी कही, पुरुषों ने भी कही, वो ये है कि साहब हम डेली कमाने और खाने वाले लोग हैं, और हमारा जो रोज़गार है वो इसी मोहल्ले से लगा हुआ है। कोई ऑटो चलाता है, कोई होटल में जाके महिलाएं काम करती हैं और रात को अपने घर आ जाते हैं। इनका मात्र प्रशासन से यही कहना है कि हम नई जगह जाएंगे, वहाँ हमारा आप विस्थापन कर रहे हो और हम सहयोग कर रहे हैं, लेकिन किसी भी व्यवसाय को, किसी भी रोज़गार को सेट करने में 3 से 4 महीने का समय लगता है। आप अगर समय यहाँ रहने की मोहलत नहीं दे सकते तो कम से कम 3 से 4 महीने, क्योंकि छोटे बच्चे भी हैं, सामने बरसात है, तो एटलीस्ट उनको राशन की व्यवस्था प्रशासन मुहैया करा दे, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। बहरहाल इस प्रकार की तमाम खबरें छत्तीसगढ़ नाउ आपके पास लाता रहेगा। बने रहिएगा छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल के साथ। रायगढ़ में स्थित उत्तम इंटरनेशनल स्कूल 26 वर्षों के अनुभव के साथ एक अग्रणी शैक्षणिक संस्थान, सर्व सुविधा युक्त वातावरण के साथ स्मार्ट क्लासरूम और उच्च स्तरीय विज्ञान और कंप्यूटर लैब, साथ ही अबेकस क्लास, फोनिक्स, OMR, CBT बेस्ड परीक्षा पद्धति भी। CCTV कैमरा से होती है पूरे कैंपस की निगरानी। सुरक्षित परिवहन के लिए GPS युक्त बस सुविधा उपलब्ध। अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन से उत्तम इंटरनेशनल स्कूल रायगढ़ के बच्चों के लिए रखता है उज्जवल भविष्य की सशक्त नींव। विस्तृत जानकारी एवं एडमिशन के लिए संपर्क करें उत्तम इंटरनेशनल स्कूल, कृषि उपज मंडी के बगल, पटेल पाली, रायगढ़, छत्तीसगढ़।